नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विधानसभा का। चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। ठीक है, तो विधानसभा को विघटित कौन कर सकता है? राज्यपाल। विधानसभा के सत्रावसान प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधान परिषद में कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद की बात करें तो इसमें गोवा 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 है। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 332 के तहत। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उससे पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के दशमांश सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के अधिकार और कार्य। सबसे पहला है विधि निर्माण। इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। संवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह ना तो उसे अस्वीकार कर सकती है, ना उसमें संशोधन ही कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो स्टेटमेंट्स आते हैं कई मिलाकर, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। चलिए अब राज्य और उनमें विधानसभा और विधान परिषद में कितनी सीट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100। पश्चिम बंगाल 294, विधान परिषद है नहीं। महाराष्ट्र 288 और विधान परिषद में है 78। बिहार 243, विधान परिषद में 75। तमिलनाडु 234। मध्य प्रदेश 230, जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। कर्नाटक में 224 और विधान परिषद की 75। राजस्थान में 200, गुजरात में 182, पंजाब 117, हरियाणा 90, छत्तीसगढ़ 90, झारखंड 81, उत्तराखंड 70, हिमाचल प्रदेश 68, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, त्रिपुरा में 60 और अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है। उसके बाद गुजरात की बात करेंगे तो 182, 182, आंध्र प्रदेश में 175 और विधान परिषद में 50।
उड़ीसा 147, 147, केरल 140, असम 126, तेलंगाना 119 और विधान परिषद में 40 सीट्स। नागालैंड में भी 60 है, मिजोरम में 40, गोवा में 40, सिक्किम में 32। संघीय प्रदेशों की बात करेंगे तो पुडुचेरी में है 30 और दिल्ली में है 70। 2019 के पहले यानी अनुच्छेद 370 हटने के पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 114, 90 + 24 पाक अधिकृत कश्मीर के लिए थी। निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। चलिए, महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति 5 लाख रुपए, ठीक है, मासिक है, यानी कि मंथली इनकम इतनी है। उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो हैं 2,25,000, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000, 2.5 लाख रुपए, मुख्य चुनाव आयुक्त 2.5 लाख, महान्यायवादी 2.5 लाख रुपए। चलिए, अब शपथ एवं त्याग पत्र देख लेते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको त्याग पत्र देता है। तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और त्याग पत्र वो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को। राज्यपाल तो जो शपथ है वो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाता है और राष्ट्रपति ही त्याग पत्र। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इनका शपथ नहीं होता है, त्याग पत्र जो है वो उपाध्यक्ष को दिया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। और वर्तमान में बात करेंगे तो गुलाब चंद कटारिया जी जो है वो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक यानी कि मुख्य आयुक्त हैं। अनुच्छेद 239 क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 239 क 6 के तहत। चलिए, विधानसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? 170। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 60। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो इसमें से सिक्किम। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप।
उस संघ राज्य का नाम बताएं जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। पुडुचेरी। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली और पुडुचेरी में। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दोनों में कितनी सीटें हैं? 90-90। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य? 126। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243, 243। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 75,000, 75,000। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है तो ये अब नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? केरल। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/10। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है, यानी बुलाना आवश्यक है? 2 बार। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1142। 1142। विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा, साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन पूर्व। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है? तो यह है 60 दिन। अगर 60 दिन बिना सदन की आज्ञा के अनुपस्थित रहोगे तो आप निष्कासित कर दिए जाओगे और जो पद है वो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, यानी वो जो स्थान है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? ये अभी नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आपका देखिए, निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं, तो ये नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 163, 163। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। राज्य का मुख्यमंत्री इनमें से क्या करता है? राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत। मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, ये भी गलत है। और मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करता है, ये तीनों गलत है। तो राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ये ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्ति हुई थी? उत्तर प्रदेश में। कौन हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आ गई, सुचिता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, सुचिता कृपलानी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग, तो ये राज्य और इनके प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहाँ की कौन रही? उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी, बिहार की राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश की उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी नंदनी सतपथी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला सुश्री मायावती। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी है? महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 167। चलिए, तो यहाँ विधानसभा तथा मुख्यमंत्री से संबंधित चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।